Hello friends, welcome in my YouTube channel. Those who are new in my YouTube channel, please subscribe and like my channel. जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वे कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि जो न्यू अपडेट्स आ रहे हैं, जो न्यू अपडेट्स आने वाले हैं वे आपको टाइमली मिलते रहें। आपको यहाँ पे दो आदमी तो दिखाई दे ही रहे होंगे। एक जो है इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ खींच रहा है और दूसरा आदमी इसको ढकेल रहा है। वन मैन हु इज़ पुलिंग दिस बॉक्स टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड वन ही इज़ पुशिंग फ्रंट। वी कॉन्स्टेंटली नीड टू पुश और पुल थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ। हमें प्रतिदिन क्या होती है, कुछ चीज़ों को या तो पुश करते हैं या पुल करते हैं डेली, प्रतिदिन। सो देयरफॉर वी नीड टू लर्न व्हाट पुश और पुल आर। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि हम पुश और पुल को जाने। इससे हमारे जीवन में क्या फ़ायदे हैं। तो आपने देख ही लिया होगा कि चैप्टर 11 है और टॉपिक पुश और पुल, और ये कक्षा 4 क्लास 4 स्टैंडर्ड 4 ICSE बोर्ड से लिया गया हुआ है। टुडे वी विल स्टडी अबाउट पुश एंड पुल एंड वी विल नो मोर अबाउट इट। सो फ्यू पॉइंट्स: पुश, पुल, फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एंड टाइप ऑफ फोर्सेस वी विल स्टडी. So what we have to learn, memorize. Push. We usually push something to move it away from us. अगर हम किसी चीज़ों को, कुछ वस्तुओं को अपने से दूर भेजना चाहते हैं, अपने से दूर से ढकेलना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन, इफ़ आई वांट टू सेंड समवेयर, सो आई एम पुशिंग दिस वन, ऑल राइट। सो आई नीड टू पुश। फॉर एग्जाम्पल वी पुश अ टेबल टू मूव। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसी की बात करें पेन, अगर इसके जगह अगर टेबल की बात करें, जो प्रतिदिन आप लोग टेबल को इस प्लेस से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इस रूम से दूसरे रूम में, उस रूम से तीसरे रूम में आप लोग क्या करते हो, उसे पुश करते हैं। तो हम लोग पुश करके अपने टेबल को मूव कर सकते हैं, अपने से दूर कर सकते हैं। वी किक अ बॉल टू पुश इट। हम लोग किसी बॉल को जब किक करते हैं, किसी फुटबॉल को किक करते हैं तो क्या होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट पुल। व्हेन दिस आई एम मूविंग अवे फ्रॉम अस, बट इफ आई एम पुलिंग दिस वन, इफ आई एम पुलिंग समथिंग टुवर्ड्स मी, दिस इज जस्ट अपोजिट टू द पुश, ऑल राइट। व्हेन वी पुश समथिंग टुवर्ड्स अस इज कॉल्ड पुल। ओके, किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, उसको हम लोग पुल बोलते हैं। ओके, खिंचाव या पुश मीन्स ढकेलना, किसी चीज़ को ढकेलना। सो कुछ एग्जाम्पल: वी पुल अ डोर टू ओपन इट। वी पुल अप आवर सॉक्स। जब हमें दरवाज़ा खोलना रहता तो क्या करते हैं, उसके दोनों साइड्स को अपनी तरफ खींचते हैं। सिमिलरली अगर जब हम स्कूल से घर आते हैं तो क्या होता है, अपने सॉक्स को पुल करते हैं। उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो अपनी मम्मी का हेल्प लेते हैं कि माँ मेरे सॉक्स को पुल करो, मुझे निकालना है। तो इससे तो आप बहुत अच्छे से ही परिचित होंगे। यहाँ पे कुछ पिक्चराइजेशन है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। अ मैन हु इज़ पुशिंग द ट्रॉली। मॉल में आप लोग हमेशा अक्सर ही एक ट्रॉली लेते हैं और उसमें अपनी ज़रूरत की सामानों को सेलेक्ट करते हैं और फिर इसमें रखते हैं और फिर से उसे आगे की तरफ पुश करते हैं। तो आप यहाँ पे पुश कर रहे हैं, चीज़ों को अपने से दूर ले जा रहे हैं। यहाँ बुलक कार्ट देख रहे हैं कि बैल, इस बुलक कार्ट को अपनी तरफ खींच रहे हैं। यहाँ टग ऑफ वार में क्या होता है, दो टीम होते हैं, दोनों टीम एक दूसरे पे बल लगाते हैं और एक दूसरे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं। तो यहाँ पे कुछ बच्चों का ग्रुप है और बट यहाँ पे एक ही बच्चा है। तो क्या कर रहे हैं, ये सभी बच्चे मिलके इस रस्सी को अपनी ओर खींच रहे हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट, फोर्स। बल क्या है, अ पुश और पुल इस कॉल फोर्स। बस आपको इतना ही याद करना है, इस स्टैंडर्ड के लिए आपको बस इतना ही याद करना है, इतना ही। ओके,
कि खींचना और ढकेलना ही क्या है, बल कहलाता है। वी कैन मूव ऑब्जेक्ट बाई अप्लाइंग फोर्स। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल ये टॉर्च है, इसको हम लोग मूव कर सकते हैं, किसी अपनी जगह से इसको हटा सकते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस पर हम फोर्स अप्लाई करके इसको दूसरे जगह फेंक सकते हैं, वहाँ थ्रो कर सकते हैं। तो यहाँ फोर्स अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है वी यूज़ फोर्स टू लिफ्ट अ बैग और एनी अदर। फॉर एग्जाम्पल आई एम लिफ्टिंग दिस टॉर्च, so what I am doing, I am applying effort, I am applying force here. All right, now we will study the effect of force. A force can have different effects in different situation. अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में क्या होता है, जो फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं उसके अलग अलग इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उसके प्रभाव अलग अलग हो सकते हैं। सो लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो हम लोग कुछ इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स को हम लोग एग्जामिन करेंगे, उसका पता लगाएंगे कि आखिर ये हो क्यों रहा है और कैसे होता है और क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं। ओके, so majorly there are 4 effect of forces. One by one we will go through with the example. A force can make an object move. For example, इस ऑब्जेक्ट को हम अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसे अपने प्लेस से हम लोग मूव कर सकते हैं। सो मैं क्या करूँ, इसमें अपना फोर्स अप्लाई करूँ, इधर मैं पुश करूँ या पुल करूँ, मैं इस पर अपना फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, अब इस जगह से दूसरे जगह पे मूव कर रही हूँ। ठीक है, इस एलोवेरा जेल ट्यूब को हम इसकी जगह से रिप्लेस कर दिया। सो इफ़ वी किक अ फुटबॉल इट रोल्स अवे। जब हम एक फुटबॉल पे अपना फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इट रोल्स, ये रोल करने लगता है। तो यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट दिया है, फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्थिर अवस्था में, रेस्ट पोजीशन में, इसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये मूव करने लगता है, ये चलने लगता है वहाँ से। और फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर किसी वस्तु पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रहा है, घूम रहा है, तो अगर हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। when we apply brakes on a car it gradually comes to a halt. दूसरे पॉइंट का एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप स्कूल से आते हैं तो क्या होता है, आपको साइकिल चलाने का बहुत ही मन होता है, तो आप साइकिल चलाना शुरू कर देते हो इवनिंग के समय। तो अब जब साइकिल चलाते हैं तो कुछ ही देर बाद जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो क्या होता है, आपका साइकिल ग्रेजुअली रुक जाता है। तो क्या किया हमने, जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी चलती हुई गाड़ी, बाइसिकल पे, कार पे, ट्रक पे अगर वो चल रही है और हम उस पर अपना ब्रेक वहाँ अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या है, उस ऑब्जेक्ट को रोकने में आपकी मदद कर रही है। तो एक चलते हुआ ऑब्जेक्ट भी रुक जाएगा जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, जब फोर्स अप्लाई करेंगे। ब्रेक क्या है, जब आप फोर्स अप्लाई किए वही ब्रेक है। तो ब्रेक जब आप लगाते हैं तो वह मशीन रुक जाती है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट। और फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जब आप किसी वस्तु पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उस घूमती हुई वस्तु, उस मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ही चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो क्या होता है, अगर आप इस साइड से बॉल हिट करते हैं या किसी बैडमिंटन को हिट करते हैं तो दूसरे डायरेक्शन में आपका फ्रेंड खड़ा रहता है और उधर से उसी बैडमिंटन को जो कॉर्क उसकी तरफ पास हुआ वो तुरंत आपकी तरफ हैंड ओवर करता, तुरंत वो उधर से हिट करता है और आपकी तरफ आ जाता है। तो वो रुकता नहीं है। आप फोर्स अप्लाई करते एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे तो इस डायरेक्शन से जो आपकी तरफ आ रहा है उसका डायरेक्शन आप फोर्स अप्लाई करके अपने दोस्त के तरफ डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ये माना कि ये बॉल आपकी तरफ आ रहा है तो आपने यहाँ से अपने बैट से या अपने बैडमिंटन से, कॉर्क की बात करो, यहाँ से आप जब हिट करेंगे तो पुनः ये चलती हुई वस्तु, ये मूविंग ऑब्जेक्ट पुनः वापस चली जाएगी, उससे यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गया। A force can change the shape of an object.
फिर से इसी जेल ट्यूब को हम लेते हैं। जब इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसका शेप चेंज हो जा रहा है। अच्छे से देखिए। ओके, जो यहाँ पे फूला हुआ था, अभी हम जब इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, किसी भी जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे आसानी से आपको दिख रहा है कि किस तरह इसका शेप चेंज हो जा रहा है। आई होप ये वीडियो आपको ईज़िली, इससे आप समझ गए होंगे चीज़ों को। कुछ पिक्चराइजेशन है, आप लोग इस पिक्चर से समझ पाएंगे। यहाँ पे एक बच्चा इस फुटबॉल को हिट कर रहा है तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। या इस अगर ये फुटबॉल यहाँ रेस्ट पोजीशन में इसको हिट करेंगे तो मूव करने लगेगा। और जब आप कैच, ये आदमी को देखिए, यहाँ पे बॉल कीपर ये क्या कर रहा है, विकेट लेकर इस बॉल को रोक दे रहा है। जो मूव कर रहा था, जो बॉल यहाँ से बैट्समैन के हिट करने से आ रहा था, उसने इसको कैच ले लिया। उसी तरह यहाँ पे कुछ पिक्चराइजेशन है। ये बैट्समैन इस बॉल को हिट करके इसका डायरेक्शन चेंज कर देगा। यहाँ पे जब एक बलून को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, उसका शेप ही चेंज हो जाता है। यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे चिपटा हो गया। तो आई होप आपको ए टॉपिक पुल, पुश, फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। आप इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड टाइम।